बड़ी रणनीति के साथ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑयल रिफाइनरीज को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ट्रंप ने पहले ही इससे जुड़ी बड़ी धमकी दी थी। बड़ी खबर है, तेहरान में तेल रिफाइनरी पर अटैक का एक नया वीडियो सामने आया है। इजराइल अमेरिका के हमलों से चारों तरफ तबाही नजर आई है। ये देखिए तस्वीरें, ये आज का सबसे हाहाकारी वीडियो है। तेहरान की सड़कों से गुजरते हुए किसी वाहन से ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें दूर दूर तक आग के शोले, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से ताजा हमलों में। और अब बात बेरूत की करते हैं, जहां पर हमले जारी हैं। इजराइल का विध्वंसक हमला एक बार फिर से यहां पर बमबारी के बाद दक्षिण बेरूत में धमाके। और देखिए दक्षिण इलाका बेरूत का, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। धमाकों के बाद भीषण आग भी यहां पर लगी है। बमबारी हुई है, भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चाहे एयरपोर्ट के आसपास का इलाका हो या दक्षिण इलाके की बात करें, एक के बाद एक धमाके यहां पर किए गए हैं। और देखिए अहम खबर यह है कि कुवैत में अभी भी ईरान के हमले जारी हैं। हमले में 2 अधिकारियों की मौत हुई है। ये खबर अब कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। कुवैत में जिस तरह से ईरान के हमले हुए उसमें बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि ईरानी हमले में 2 अधिकारियों की भी जान गई है, मौत हुई। और एक और बड़ी ब्रेकिंग, इराक में यूएस ठिकानों पर हमले जारी हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले, 24 यूएस ठिकानों पर हमले का दावा भी किया गया है। तो यहाँ जितने भी यूएस एयरबेस है, नेवी बेस है या एम्बेसी है, वहां पर हमले हुए ही हैं। और बड़ा दावा ये किया गया है कि 24 यूएस ठिकानों पर हमले हुए हैं। ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, और इराक में यूएस ठिकानों पर हमले की ये ताजा तस्वीरें आपके सामने। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, अभी जो ईरान की स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है, जिस तरह से खाड़ी देशों में अभी भी हमले जारी हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि राष्ट्रपति पेजेश्कियान हो या फिर सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी यह कहा गया था कि अब ईरान ने यह तय किया है कि अगर खाड़ी देशों से हम पर हमला नहीं होगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमलों का सिलसिला तो रुका नहीं। ये तस्वीरें क्या कहानी कह रही हैं आपके हिसाब से? देखिए, ईरान में जो हायरकी है उसमें जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियान, वो पूरा कंट्रोल नहीं करते हैं। सुप्रीम लीडर के अंडर में IRGC और आर्मी आती है। तो पेजेश्कियान जो कि एक मॉडरेट लीडर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमने बुरा किया है अपने लोगों पर हमला करके और हम ये नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं कि उसको ग्राउंड पर फॉलो किया जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ईरान की भी अपनी स्ट्रेटजी है। अब वो अमेरिका पर डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकता, तो जहाँ पर उनके बेसिस हैं वहाँ पर वो हमला कर रहा है। और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए जगह जगह भी आपने देखा, जैसे बहरान में एक बिल्डिंग पर हमला हुआ है जहां पे उनके सैनिक मौजूद थे, या सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, कुवैत में हमला हुआ है। तो वो अमेरिका को अपने तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। अभी देखिए जैसे कि दुबई में अमेजोन के सेंटर पर हमला हुआ है। सो वो जो टेक्निकल कंपनी है, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है अमेरिका की, उन्होंने वहाँ पर आकर इन्वेस्ट किया था। सो वो अपने तरीके से इनका नुकसान कर रहा है। और ईरान को भी, इनके भी अपने ग्राउंड पर इन देशों में अपने स्पाइज हैं, जासूस हैं, जहाँ से इनको खबर मिल रही है। जैसे CIA और मोसाद के लोग ईरान में बैठे हुए हैं, तो इनको भी इधर से खबर मिल रही है। दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, ये जो खाड़ी के देश हैं, इनको ये जैसा भी अभी हुआ है, ये अच्छी तरह रियलाइज़ हो गया है कि अमेरिका को बेस दे करके इन लोगों ने गलती करी है। इनको कोई सुरक्षा नहीं मिली, बल्कि ये वनरेबल हो गए हैं, इनको खतरा और ज़्यादा उससे हो गया है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू से पहले जो थे इनके प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस, ही हैड मेड द स्टेटमेंट इन 95 कि टर्की से हमको ज़्यादा खतरा है, ईरान से ज़्यादा। सो इन लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि इजराइल बेसिकली वेस्ट एशिया को कंट्रोल करना चाहता है। आज अगर ईरान चला जाता है तो नेक्स्ट मेनू पर जो है वो टर्की होगा। सो ये लोग भी
इस समय कोई ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे और अमेरिका को ओपनली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है।